हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आज आप अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लगाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को लगाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, यानी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, सॉल्व करते करते यानी कि क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि कौन सा मान क्या है। तो ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और पेन कॉपी अपने साथ रखिएगा। सभी चीजें आप नोट भी करते चलिए, जिससे कि आपको क्या हो जाए कि साथ में सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो क्लास को एंड तक अच्छे से देखिएगा और क्या है स्पीड बढ़ाकर मत देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे जब तक कि आप शुरू से सभी चीजें स्लो मोशन में यानी कि नॉर्मल स्पीड से जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे, फिर आपको भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। तो आप लोग क्या करिए, स्पीड मत बढ़ाइए, अच्छे से सीखिए। चार चीजें क्या है पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कौन से क्वेश्चन। आंकिक प्रश्न यानी कि विज्ञान में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है। तो आज की इस क्लास से आपके क्या है, आज की इस क्लास से आपके पेपर में कम से कम दो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग क्या है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में। देखिएगा, यदि इसके पहले वाली क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास भी जरूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन लगने वाले हैं इनसे संबंधित सभी फार्मूले इससे पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं। तो आप क्या है इससे पहले वाली सभी क्लासों को भी जरूर देखें। तो देखते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पढ़िएगा, पहले दिया गया है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में ये क्वेश्चन उपयोग होने वाला है। ठीक, इसका प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम कहें कि हमें अपना चेहरा पूरा देखना है, तो पूरा देखने के लिए हम कितना बड़ा दर्पण लगाए, छोटा से छोटा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा लगा देंगे फिर तो पूरा दिखाई देगा। लेकिन आपको करना क्या है कि छोटी से छोटी ऊंचाई का, यानी कि कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण लगाएं कि हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। ठीक है, तो आज के बाद इसको मतलब कि आपको समझ ही जाना है क्या, जैसे कि हमें भविष्य में जरूरत पड़े कि हमें दर्पण लगवाना पड़ गया तो हम सोचेंगे कितना बड़ा लगवाएंगे पूरा प्रतिबिंब आए, तो ऐसा आज के बाद दूर हो जाएगा आपकी समस्या जो दिक्कतें हैं कि इसमें कि क्या लगेगा कैसे लगेगा। तो आज के बाद आपको ये समझ में आने वाला है। देखिएगा होता क्या है कि जब हम दर्पण के सामने होते हैं, दर्पण के सामने जब होते हैं तो क्या होता है, जितना दर्पण से दूर हम इधर होते हैं, दर्पण से दूर जितने होते हैं हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के उतनी ही दूर पर बनता है। इसलिए यदि हमारी लंबाई y मीटर है तो प्रतिबिंब में भी y मीटर बनेगा। समतल दर्पण में क्या बनेगा, y सेंटीमीटर ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से वहां तक में लंबाई और अर्थात हमारी ऊंचाई में क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। तो जो है कि जैसे यहाँ x ऊंचाई है, y ऊंचाई है, तो y ऊंचाई का है प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण की क्या हो जाती है, लेंथ जो होगी हमारे ऊंचाई की आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि आधा इधर से कवर करेगा और आधा उस साइड से। तो क्या हो जाएगा, दर्पण यदि हमारी लंबाई का आधे ऊंचाई का होगा तब भी हमारा प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखिएगा इसका फार्मूला होता है। देखिएगा व्यक्ति की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की जो ऊंचाई दी गई है वो दिया है 170 सेंटीमीटर। और फार्मूला जो इसका होता है, क्या होता है बच्चों, फार्मूला जो होता है वो होता है दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई
दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो होता क्या है, व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2 होता है। यानी कि जितना, मतलब कि जितनी लंबाई की किसी वस्तु को देखना है उसके आधे लंबाई का हमें दर्पण लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 8 16 2 5 10, तो 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का, कम से कम 85 सेंटीमीटर ऊंचाई का दर्पण लगवाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है और नोट भी करते चलना है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही खास है। तो हम बता रहे हैं आपको कि जितने क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही खास, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ही हम लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में, मतलब बोर्ड पेपर में क्या आता है, सभी क्वेश्चन आते हैं लगातार रिपीट होकर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें होगा क्या, पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। मान के चलते हैं हमारे पास कोई ये दर्पण है, तो इससे कितनी दूर पर कोई वस्तु रखी हुई है, त्रिज्या तो इसकी है कितनी, वक्रता त्रिज्या जो बनती है पूरी, यह है 20 सेंटीमीटर, कितनी, 20। लेकिन वस्तु जो अवतल लेंस से है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि पास में ही वस्तु रखी है। कितनी है, पास में ही इससे वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लगभग दूर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दर्पण के पास वस्तु जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाता है। तो ऐसा हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यदि आप शुरू से सभी क्लासें हमारी देखे होंगे। तो यदि नहीं देखे तो इसलिए कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से सभी क्लासें देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सभी क्लासें। तो देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो r बराबर है 20 सेंटीमीटर। आगे दिया है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी, तो वस्तु की दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। अब दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना, क्या निकालना, v बराबर क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु की दूरी, और ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब हमें निकालना, देखिए प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, f, क्योंकि दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v और प्लस 1/u होता है। तो यहाँ हम इस वाले मान से फोकस दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए f बराबर होता है -r/2। क्यों, क्योंकि जो होती है फोकस दूरी इस साइड बनती है तो माइनस का होता है। तो f बराबर -r का मान 20/2, तो f का मान हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। इसके बाद आपको करना है क्या, आगे लिखना है दर्पण के सूत्र से। किससे, यहाँ लिखना है दर्पण, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f = 1/v + 1/u। क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो फार्मूला अच्छे से आप लोग तैयार करना, क्योंकि दर्पण का और लेंस का दोनों का फार्मूला एक ही जैसा होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। आगे जब लेंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा f का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, देखिएगा यहाँ भी हमने निकाला है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, और v तो हमें निकालना है, और u का मान जो है हमारा वो 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर।
अब इसे आपको सॉल्व करना है, बस ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। ये -10 1/v प्लस माइनस -15। जब इधर माइनस से इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा प्लस का 15। अब आपको एलसीएम लेना है, यानी 15 दूनी 30, 10 33, 15 दूनी 30, 10 33। यानी इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा 3 से और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से। तो आपका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बिल्कुल कैसे, 3 एकम 3 बटे 30, 3 और प्लस 2 एकम 2 बटे 30। तो ये हो गया। तो हर बराबर 3 से 2 जाएगा तो -1 बटे 30 बराबर 1 बटे v। तो हो जाएगा क्या, v बराबर त्रिया गुणा करेंगे तो -30 आएगा। क्या हो जाएगा, -30 आया है, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने देखिएगा। अब ध्रुव से दूरी हम मापते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, इतनी दूर पर आकर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर पर आकर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह होने का मतलब यह है कि इस साइड बन रहा है तो वास्तविक होगा। क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है दोबारा फिर भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी समझ में आने वाले हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पढ़िए। एक उत्तल दर्पण, ध्यान देना, उत्तल और अवतल दर्पण में इसमें क्या होता है, क्या प्लस होते हैं क्या माइनस। इससे पहले क्लास आपको इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर देखिएगा, तभी आपको क्या है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो खास चीजें बताई गई हैं वो सभी चीजें आपको उसमें अच्छे तरीके से बताई गई हैं। तो 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी है वस्तु। मान के चलते हैं यहाँ पर ये उत्तल दर्पण, तो इससे कितनी दूर पर रखी है, 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर रखी गई, 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। तो u बराबर हो जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब करना क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को, क्योंकि ये बातें जो हमारी हैं आज जो हम कह रहे हैं, इन सभी को आज क्या इग्नोर करेंगे तो आपको होगी दिक्कत। तो सभी चीजें ध्यान से सुनिए और समझिए क्या कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा 100% सही और कैसे सॉल्व होगा। तो बात क्या है कि पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और समझिए, दोबारा फिर से पढ़ते चलिए और जैसे जैसे जो चीजें दी गई हैं उन सभी चीजों को क्या करिए, नोट करते चलिए। फिर आगे दिया, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की आधी होती है, यानी कि जो गुना दिया जाता है उसे रखते हैं m बराबर। तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन आपका अब बदल गया है। तो क्या है, देखिएगा आपके जितने क्वेश्चन लिए गए हैं ठीक है, आज के इस क्लास में बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनकर क्वेश्चन लिए गए हैं जो बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी ये क्लास आज के लिए बहुत ही खास होने वाली है, आपको सभी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब यहाँ m दिया गया है तो m बराबर होता है v/u और इतने बराबर दिया 1/2, यानी -v बराबर क्या हो जाएगा, u/2। इधर से माइनस हटाएंगे उधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का u/2। देखिएगा ये v पता चल गया हमें। अब ये v पता चला है लेकिन u का मान हमारा दिया है, कितना दिया गया है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखिएगा ये v हो जाएगा माइनस u का मान रखेंगे हम 25 और बटे 2। तो ये हो गया हमारा कितना, v का मान हो गया। अब निकालना हमें किसका मान, f का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं दर्पण
दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां से सभी मान यहां पर रखना है। क्या रखना है, देखिए f तो हमें निकालना है, v का मान जो है वो हमारा है -25/2। कितना दिया गया, 25/2 प्लस u का मान हमारा 25 सेंटीमीटर है। नीचे से ऊपर जाएगा, गुणा होगा, क्या हो जाएगा, तो 2/25 माइनस प्लस माइनस ऊपर लगा देते हैं और माइनस प्लस माइनस 1/25। तो ध्यान से देखिएगा, f बराबर हर दोनों के बराबर -2 माइनस 1/25, तो हो क्या जाएगा 1/f = -3/25। इतना हो गया। लेकिन अब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जो चीज करते हैं वो क्या करते हैं, व्युत्क्रम करने पर, क्या, व्युत्क्रम करने पर जैसे ही हम व्युत्क्रम करते हैं तो f ऊपर हो जाता है और ये 25 ऊपर हो जाएगा, नीचे -3। अब इसमें भाग करेंगे, 3 × 24 हो जाएगा, बचेगा हमारा 1, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 10, 3 × 9, फिर बचेगा 3 × 9, तो ये हो गया क्या, फोकस दूरी f का मान। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आंसर आपको लिखना है, फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है, 8.33 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 8.33 सेंटीमीटर। देखिएगा दर्पण था, क्या फोकस दूरी क्या बनेगी इसकी, माइनस का 8.33। ठीक है, तो इतना ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। देखिएगा इसके आगे क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि f का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़िए, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूर है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आगे की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और क्या वह वास्तविक होगा या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो v बराबर क्वेश्चन, तो सीधा सीधा आपको इसमें करना है, क्या लिखना है यहाँ पर, दर्पण, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v प्लस 1/u। f का मान आपका दिया है -5, v का मान निकालना है और u का मान है -10। इसके बाद आपको जो करना है वो समझना है कि इसके बाद होगा क्या, कि 1/-5, 10 क्या हो जाएगा इधर, प्लस माइनस -10। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आपको इस साइड लाना है। तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/10 = 1/v। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसके हर को बराबर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 2 × 2/10 प्लस 1/10 बराबर 1/v। तो हर बराबर, तो 2 + 1/10 हो जाएगा और 1/v। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या तभी हम समझ पाएंगे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं। ये कर देना है, जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो यानी कि v बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, अब माइनस का चिन्ह है ना, v का मान क्या है आपका, ऋणात्मक है। ठीक है, v का मान क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करिए,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो अब तक तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी हमारे इस क्लास के माध्यम से अपनी क्या है साइंस को अच्छी कर सकें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो अभी क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, बहुत ही ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई जो है उसको o से लिखते हैं, तो o बराबर कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। अब लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है v ज्ञात करना है। v बराबर क्वेश्चन मार्क। आकार का मतलब हमें ज्ञात करना है I, ठीक है। और प्राकृति का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, कैसा बनना है ये भी पता करना है। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। यहां पर हम देखिएगा दिया है u और f दिया, तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो 1/f = 1/v + 1/u रखेंगे। इसके बाद आपको मान रखना है, तो -15 हो जाएगा। v तो आपको निकालना है +1/30 माइनस में। तो देखिएगा 1/15 और 1/v माइनस प्लस माइनस 30 हो जाएगा। ये इधर माइनस में हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा मान प्लस का हो जाएगा। तो ये इधर 2 से गुणा करेंगे हम नीचे ऊपर, किस लिए? क्योंकि हर बराबर करना है हमें, तो हर बराबर करेंगे और फिर लिखेंगे क्या हम इसको 2 × 2/30 प्लस 1/30 बराबर 1/v। तो हर बराबर होगा 2 + 1/30 1/v। 2 से एक जाएगा तो 1/30 बचेगा, तो 1/v। तो व्युत्क्रम करेंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर। तो इसकी प्राकृति जो होगी वो क्या होगी? 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब, एक मिनट। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। ठीक है। आगे अब हमें ज्ञात करना है कि I/O बराबर -v/u। तो O का मान 2 दिया गया है, v का मान कितना दिया गया है हमारा -30 सेंटीमीटर। अभी जो हमने निकाला, क्या निकाला? 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है कि u का मान रखना है, और u का मान भी दिया है 30। कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो यहाँ आपको 30 रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 30 से 30 हो जाएगा, तो -1 × 2 इधर से गुणा हो जाएगा, तो I का मान भी 2 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आकार आपका बराबर होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है ये, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को हम रखते हैं प्लस का, तो 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी, यानी कि u का मान 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा? कहां पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा, यानी कि प्रतिबिंब v बराबर क्वेश्चन। देखिएगा इसके आगे आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उस क्वेश्चन को आपको लगाना और समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा अलग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को भी आपको देखना है, तो क्लास के एंड तक बने रहना है।
देखिएगा इसके आगे आपको लिखना है क्या, अवतल दर्पण के सूत्र से, या सॉरी अवतल नहीं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f का मान आपका हो गया है 10, b तो आपको निकालना है, u का मान आपका दिया गया है 20। क्या दिया गया है, 20। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा मान रखना है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। तो 1/10 इधर आएगा तो माइनस 1/20 बराबर 1/20। इधर आपको गुणा करना है किससे, 2 से, किससे, 2 से। तो आपका हो जाएगा हर बराबर 2 × 2/20 माइनस 1/20 बराबर 1/20। गुणा होगा 2/20, सॉरी 2 से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 से 1 घटेगा तो 1/20 बराबर 1/20। तो v का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, v का मान 20 सेंटीमीटर आ गया है। और अब इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा या आभासी होगा। देखिएगा दर्पण से, देखिएगा वस्तु जो है वो कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। आपका मान प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, प्लस में आने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है। ध्यान से देखिएगा, आपको किरण रेख यानी कि चित्र भी बनाकर हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, वस्तु 20 सेंटीमीटर इस साइड रखी है, माइनस में होने का मतलब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर इस साइड में वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी हुई है। और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो पीछे से आगे साइड, मतलब इस साइड बन रहा है धनात्मक, ठीक इधर। तो कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी होगा। और कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर इधर बन रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझना है। तो चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, क्योंकि इसमें आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। देखा होगा आपने ऐसे क्वेश्चन को, आभासी और वास्तविक 2 स्थितियां होती है इसमें। तो इस क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो क्या है, इस क्वेश्चन को आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो आइए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। हमने ये नोट कर लिया, ठीक है। तो आपको इसी तरह नोट करना है, आगे पढ़ना है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। तो यानी कि m का मान तो बनेगा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। आगे क्या है, जबकि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो या आभासी हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी V आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको नियम लगाना पड़ेगा। क्या, फर्स्ट नंबर है, जब क्या हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक हो तो आपको रखना है m का मान -5। क्या रखना है, m का मान -5 गुना। और m बराबर, सॉरी, m बराबर जो होता है वो होता क्या है, वास्तविक स्थिति में हम जो रखते हैं m का मान, वो रखते हैं किसमें, माइनस में रखते हैं। किसमें रखते हैं, माइनस में रखते हैं। और क्या है, आभासी में क्या रखते हैं हम, प्लस का रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस बनता है जब उस साइड होता है तब, आभासी होता है तो हम माइनस में रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा क्या, v का मान सॉरी m का मान v/u = -5। ये दोनों कट जाएगा तो v = 5u। तो आपको प्रतिबिंब वस्तु की दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी। तो आपको सीधा यहाँ रखना है दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो 1/f = 1/b + 1/u।
अब आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, मान रखना है। एफ का मान कितना दिया गया है 15, वी का मान दिया गया है 5u और ये दिया है 1/, तो 1/15 5u, यहाँ भी आपको 5 से नीचे पर मल्टीप्लाई करके आपको हर बराबर करना है। जैसे हर बराबर हो जाएगा तो आपको लिखना है ऐसे 5 1 6/5u, इसका मान आपको माइनस का नीचे ही लगा के रखना। देखिएगा इसको इधर गुणा कर दे चाहे काट दे, तो ये इधर गुणा कर सकते हैं तो 5u हो जाएगा और 15 छक्का 90, तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा u बराबर -90/5, तो u का मान जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। दूर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो ये हो गया आपकी पहली स्थिति। आपकी दूसरी स्थिति क्या होने वाली है, सेकेंड वाली, आभासी वाली, तो लिखेंगे आभासी में। आभासी में क्या करना है आपको, m का मान रखना है प्लस का 5 गुना, यानी कि -b/u = 5, ये इतना हो जाएगा। तो इधर से माइनस हटाएंगे, डायरेक्ट उधर भी हम रखेंगे 5u। अब फिर से आपको लगाना है दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र आपको फिर से रखना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो 1/f = 1/b + 1/u। फिर अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिएगा f का मान -15 सेंटीमीटर, b का मान आपका -5u + 1/u, तो ये हो जाएगा 15, माइनस ऊपर करते हैं 5u लिखते हैं, 5 से नीचे ऊपर गुणा करके हर भी हमें बराबर करना है। तो क्या कर दिया गया है, 5 से नीचे पर गुणा करके हर बराबर कर दिया गया है। तो इसी तरह बिल्कुल आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, हर बराबर 5 से एक जाएगा 4 बचेगा, 4/5u, इधर गुणा करेंगे 5u, इधर गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 चौको 60, तो u बराबर -60/5, ये गुणा में भाग में हो जाएगा, तो u का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब वास्तविक को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं और आभासी में होता है तो हमें इस तरह सॉल्व करना है, और जितना गुना देता है ये मान जो होता है इसको हम रखते हैं m के बराबर। किसके बराबर रखते हैं, m के बराबर रखते हैं। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप, और या तो वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आज की क्लास ये आपकी कैसे लगी, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे मतलब लगे, यानी क्वेश्चन आपको सरल लगे या कठिन लगे, या कुछ आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, ये सभी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपको किस प्रकार के क्लास चाहिए और भी वो भी आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़कर अपनी साइंस को बेहतर कर सकें, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। और ये इस क्लास में क्या है आपने पढ़ा, अभी तक चल रहा था क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। वैसे किताब में तो दोनों में क्या दिया गया है कि एक ही दिया है कि तथा अपवर्तन दिया है, अपवर्तन, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या कि ये खंड पढ़े क्या, परावर्तन। इसके आगे पढ़ेंगे हम ये वाला पार्ट, ठीक है, अपवर्तन। तो आप क्या है हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आपको क्या है सभी चीजें बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयार करा दी जाएगी और आप क्या है पूरे में पूरे नंबर लाएंगे। आपको किसी प्रकार की कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन क्या होंगे जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है, वो आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आपने पढ़ा क्या, मेन टॉपिक पढ़ा आपने इसमें, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास आपको इसकी मिलेगी प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, और अपवर्तन का भी इसी प्रकार आगे भी आप पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या है हमारे साथ इसी तरह लगातार जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
एंड थैंक यू।